प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आज अभी विगत लगभग निकटतम 2 सप्ताह से आप डिटरमिनेंट ही पढ़ रहे हैं। आशा कर रहा हूँ निश्चित रूप से आप सारणिक से संबंधित प्रश्नों को आपने अभी तक जो व्याख्यान मालाएं 8 हो गई हैं उनमें आपने उन्हें पढ़ा होगा, साथ ही दिए गए अभ्यास प्रश्नों को भी करा होगा। साथ साथ इस ग्रीष्मावकाश के समय में पर्याप्त समय भी आपके पास रहा होगा, जिससे आप विभिन्न चल रही ऑनलाइन क्लासेस को भी अधिकांश आप पढ़ ही रहे होंगे। साथ ही समय का इस रूप में बहुत अच्छे ढंग से सदुपयोग भी कर रहे होंगे। निश्चित रूप से इसका आपको भी सुखद परिणाम ही मिलेगा, क्योंकि ऐसे समय में ये समय थोड़ा ठीक नहीं रहा, जिसके कारण सीधा सीधा कक्षा शिक्षण नहीं हो सका। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कक्षा शिक्षण लंबे समय तक संभव नहीं है, इस कारण से आपको ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई और प्रयास किया गया। लगभग ये गणित का चौथा अध्याय पूरा होने जा रहा है। इस व्याख्यान माला के बाद लगभग ये 4 अध्याय इसके पूरे हो जाएंगे और इसमें सारणिक के अभी तक हमने सारणिक के का प्रसार करना, सारणिक के गुण धर्मों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात करना, सीधा प्रसार करना, गुण धर्मों के प्रयोग से सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हल करना, सारणिक से के प्रयोग से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, रैखिक समीकरण हल करना, एक चर वाले समीकरणों को द्विपदी हो या त्रिपदी हो या 3 चरों पर आधारित हो या 2 चरों पर आधारित है, इन सब उनको आव्यूह विधि से हल करना, क्रैमर विधि से समीकरणों का हल करना, ये सब चीजें विगत उसमें आपने पढ़ी। आज अंतिम व्याख्यान वाला में आप पुनः एक विविध प्रश्नावली के रूप में जो प्रश्नमाला दी गई है उससे संबंधित कुछ अच्छे प्रश्न सारणिक से संबंधित सॉल्व किए गए हैं, कराएंगे इसमें हम आपको। और आशा कर रहा हूं निश्चित रूप से आप उन्हें करने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा है निश्चित रूप से उसे आप अपने में उसका सदुपयोग करते हुए इन प्रश्नों को भी जो आज कराए जा रहे हैं इनको भी अच्छे से तैयार करेंगे और अपनी व्यवस्थित उत्तर पुस्तिका तैयार करेंगे, जिससे भविष्य में जब कभी भी आपको इन प्रश्नों में किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप उसे व्यवस्थित अपने हल से देख सकते हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस आशा विश्वास के साथ अब हम अपना आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, शानंद रहिए। धन्यवाद। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, कक्षा का पहला प्रश्न, आज की क्लास का पहला प्रश्न है सिद्ध करो कि सारणिक दिया और इसमें सारणिक से पहला सारणिक पहली पंक्ति है a प्लस बी और c, दूसरी पंक्ति में b प्लस सी a, तीसरी पंक्ति के अवयव c प्लस a और b बराबर में सिद्ध करना हमें 3abc माइनस a क्यू माइनस b क्यू माइनस c क्यू। हल में यहाँ हमने बायां पक्ष लिया, बायां पक्ष लेकर के यहाँ बाएं पक्ष में जैसा दिया गया था सारणिक वैसे ही बाएं पक्ष को हमने पहला स्तंभ इसका सारणिक का a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, दूसरा स्तंभ बी सी ए, तीसरे स्तंभ के अवयव सी ए और बी हैं। इनमें हमने सबसे पहले C1 को C1 प्लस C3 से प्राप्त किया, C3 को C1 के साथ जोड़ा और इसके हम जोड़ने के बाद यहाँ हम देख रहे हैं अगले स्टेप में, तो पहला स्तंभ अब हो गया C1 और C3 को जोड़ने पर पहला स्तंभ हो गया अब a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तीनों अवयव C1 के तीनों अवयव इसके क्रमशः a प्लस बी प्लस सी हो गए। और दूसरा और तीसरा स्तंभ एचटीज रहा बी सी ए, तीसरा स्तंभ सी ए बी है। इनमें से हमने अब C1 से पहले स्तंभ में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, चूंकि तीनों जगह a प्लस बी प्लस सी है तो कॉमन निकाल लिया बाहर, इसमें सर्वनिष्ठ निकाला हमने। और जब हमने यहाँ से लिया तो पहले स्तंभ में अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने के बाद एक हो गया, दूसरा स्तंभ बी सी ए, तीसरा स्तंभ सी ए बी है।
अगले स्टेप में बराबर में a प्लस बी प्लस सी। अब हमने यहाँ R1 को जो है यहाँ R2 में से जो है R1 को घटाएं, R1 माइनस R2 करके R1 में से R2 को घटा करके यहाँ हमने R2 लिखा, और R2 में से जो है R3 को घटा करके जो है R3 लिखा। R3 को R2 माइनस R3 से और R2 को R1 माइनस R2 से प्राप्त किया। तो पहली पंक्ति को तो हमने वैसे ही लिखा 1 B और C। दूसरी पंक्ति में से जो है पहली पंक्ति में से दूसरी घटाए, 1 में से 1 घटाया 0, B में से C घटाया B माइनस C, C में से A घटाया C माइनस A। तीसरी पंक्ति को R3 को हमने दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति के अवयव घटाए, 1 में से 1 घटाया 0 यहाँ, और C में से जो है A घटाया तो C माइनस A हो गया, और A में से B घटाया तो A माइनस B हो गया। इस तरह से हमें इसका इतना हुआ। अगले स्टेप को हम देखते हैं। अगले स्टेप में बच्चों देखिए बराबर में a प्लस बी प्लस सी सारणिक में। अब ये चूंकि दो जगह लगातार शून्य हो गया, C1 में 2 शून्य हो गया था, इसे द्वितीय कोटि के सारणिक में बदला हमने b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए, ए माइनस बी। अब इसका इसमें गुणा करके इसमें गुणा करके निकाल लेते हैं। बराबर में a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस का सी माइनस ए का सी माइनस ए में सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर इनका जो गुणा करके अगले स्टेप में खोल दिया। a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ca माइनस ए स्क्वायर, और बराबर में a प्लस बी प्लस सी और माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ माइनस साइन का डिफरेंस है, यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में जो है बाहर माइनस लेते हैं तो यहाँ अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3abc के, लेकिन बाहर माइनस है तो 3abc जो है यहाँ प्लस का हो गया और माइनस का ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब जो कि दायां पक्ष हो गया। अब सिद्ध करना प्रश्न संख्या 2 देखिए। सिद्ध करो कि सारणिक दिया गया है, इसमें पहली पंक्ति है x प्लस ए बी और सी, दूसरी पंक्ति a x प्लस बी सी, तीसरी पंक्ति a b और x प्लस सी। बराबर में सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। हल में बायां पक्ष लेने पर x प्लस ए पहली पंक्ति b और c, दूसरी पंक्ति a x प्लस बी सी, तीसरी पंक्ति a b और x प्लस सी हो गई। इस तरह से अगले स्टेप में बच्चों देखते हैं। अगले स्टेप में यहाँ जो है सारणिक के में x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ C1 को हमने C1 प्लस C2 प्लस C3 से तीनों स्तंभों के अवयवों को C1 में जोड़ा तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो गया। पहला स्तंभ x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और यहाँ b x प्लस बी बी सी सी और x प्लस सी हो गया। बराबर में जो है हमने x प्लस ए प्लस बी प्लस सी पहले स्तंभ से कॉमन लिया, C1 से जो है x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसको हमने कॉमन निकाल लिया, पहले स्तंभ सर्वनिष्ठ निकाला तो यहाँ एक 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 हो गया। दूसरे स्तंभ को वैसे ही बी एक्स प्लस बी बी सी सी और एक्स प्लस सी, यहाँ हमने इसे बाहर लिखा। अब इसमें से हमने यहाँ अब इसको हमने जो है लिया, क्या किया इसमें से यहाँ से हमने R1 में से जो है R2 को घटा दिया। R1 में से हमने R2 को घटाया तो R1 को हमने R1 माइनस R2 से प्राप्त किया, और प्राप्त करने पर यहाँ हमने एक में से एक घटा 0 हो गया, और b में से जो है x प्लस b घटाया तो माइनस का x बचा, b से b कैंसिल हो गया, c में से c घटा 0 हो गया। दूसरी पंक्ति वैसे ही एक x प्लस बी सी, तीसरी पंक्ति 1b और जो है x प्लस c। R1 से हमने अब प्रसार कर दिया, जो दो जगह 0 है, एक केवल जो है यहाँ माइनस x है, तो हमने R1 से प्रसार किया। x प्लस ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में जो है पहला अवयव 0, 0 का जिसमें गुणा करेंगे सब 0 होगा, प्लस माइनस माइनस, अब दूसरा अवयव ले रहे हैं तो माइनस प्लस पहली पंक्ति का दूसरा अवयव दूसरे स्तंभ का अवयव है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया x, और इसके लिए हमने इसका इसमें गुणा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा, इसका x प्लस सी का गुणा जो एक में और माइनस का 1 का c में गुणा किया, x प्लस सी जो है माइनस का c और प्लस का लास्ट में 0 होगा, तो 0 का जिसमें इसमें गुणा करेंगे सब 0 ही होगा, तो 0 सीधा लिखा, ब्रैकेट बंद किया। अगले में x स्क्वायर, अब चूंकि x इंटू जो है c से c कैंसिल हो गया, x इंटू x स्क्वायर बचा ब्रैकेट में, x स्क्वायर इंटू x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर यही दायां पक्ष हो गया। हमें यही सिद्ध करना था इसमें। और अगले में हमने अब तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। क्लास का तीसरा प्रश्न है, पहली पंक्ति a प्लस बी प्लस 2c जो है, b a और b जो है, दूसरी पंक्ति c b प्लस सी प्लस 2a और b, तीसरी पंक्ति c a और जो है c प्लस a प्लस 2b,
इस तरह से ये तीसरी पंक्ति होगी। तो तीनों पंक्तियों से अब हम अगले स्टेप में जो है हम बायां पक्ष लेने पर जो है यहाँ हमने सारणिक का बायां पक्ष लिया। पहली पंक्ति a प्लस बी प्लस 2c a और b, यहाँ c b प्लस सी प्लस 2a b c a और c प्लस a प्लस 2b। इस तरह से हमने अगले स्टेप में यहाँ क्या किया, सबसे पहले हमने C1 में जो है C1 C2 C3 को जोड़ करके C1 को प्राप्त किया। C1 को हमने C1 प्लस C2 प्लस C3 के प्रयोग से प्राप्त किया और लास्ट में हमने जो है यहाँ जोड़ा, तीनों को जोड़ा जब हमने तो यहाँ a प्लस बी प्लस 2c था, a जोड़ा और b जोड़ा तो a में 2a 2b 2c हो गया। प्रत्येक दो कॉमन लेके हमने C1 को 2a प्लस बी प्लस सी 2a प्लस बी प्लस सी 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी हो गया। और दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ C2 C3 को वैसे ही रखा, a b प्लस सी प्लस 2a a b b और c प्लस a प्लस 2b। अब हमने यहाँ C1 से जो 2a प्लस b प्लस सी था, पूरे में कॉमन था C1 में, तो हमने C1 से a प्लस b प्लस सी कॉमन सर्वनिष्ठ लेने पर, सर्वनिष्ठ लिया बराबर 2 इंटू a प्लस b प्लस सी, एक 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 हो गया, a b प्लस सी 2a प्लस 2a a और यहाँ जो है b और c प्लस a प्लस 2b हो गया तीसरा स्टेप। अब यहाँ हमने अगले स्टेप में R3 को R3 माइनस R1 से, R3 को R3 माइनस R1 से और R2 को हमने R2 माइनस R1 से, R2 में से जो है R1 को घटा करके R2 को और R3 में से R1 को घटा के R3 को प्राप्त किया। तो यहाँ हमने एक पहले R1 तो ऐसे ही रखा, एक a और जो है b। दूसरे में जब हमने R2 में से जो है R1 को घटाया, तो R2 में से R1 को घटा के जो है हमने यहाँ से R2 में से R1 को घटाया, एक में से एक शून्य हो गया, b प्लस सी प्लस 2a में से a घटाया तो a प्लस b प्लस सी हो गया। और यहाँ हमने R2 में से जो है b में से b को घटाया, 0 हो गया। इसी तरह से R3 में से R1, R3 है, इसमें से R1 के अवयव घटाए, एक में से एक घटाया शून्य, a में से a घटाया 0 और यहाँ c प्लस a प्लस b 2b में से b घटाया तो a प्लस b प्लस c हो गया। और अब हमने यहाँ से अगले स्टेप में 2a प्लस b प्लस c था ही, अब चूंकि दो लगातार 0 हो गए, यहाँ पहले स्तंभ में 2 0 है, पहला अवयव 1 है, इसलिए 1 का गुणा करेंगे तो वही रहता है, तो हम द्वितीय कोटि के सारणिक में इसमें बदल लिए। जिसके सामने 2 0 आ जाते लगातार तो इसमें द्वितीय कोटि का सारणिक ये बन गया, a प्लस b प्लस सी 0 0 a प्लस b प्लस सी और बराबर में इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करके बराबर में 2a प्लस b प्लस सी और a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0 और तब a प्लस b का होल स्क्वायर जब a प्लस b प्लस सी में गुणा हुआ ट्वाइस टाइम ऑफ a प्लस b प्लस सी का होल क्यूब बराबर दायां पक्ष, ये हो गया, इसका हमारा दायां पक्ष हो गया। यही सिद्ध करना था। हाँ बच्चों, पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, स्क्रीन पर है आपके पे, माइनस का a स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी और माइनस का सी स्क्वायर बराबर में सिद्ध करना सारणी में 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ हमने हल में बायां पक्ष लिया, बाएं पक्ष में यही उतार लिया, बराबर में सारणी का पहली पंक्ति माइनस का a स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। R3 से C, R1 से जो है A एवं R2 से B सर्वनिष्ठ लेने पर, तो हमने क्या किया, R3 से C लिया, R1 से A लिया और R2 से B लिया। तो इसमें से R1 में से जो है हमने क्या लिया A और इससे B और इससे C कॉमन निकाला, तो A B C बाहर आया। R1 से जब A लिया तो माइनस का A, यहाँ B और यहाँ का C बचा। इसी तरह से R2 में से B लिया तो A B में से B गया तो A बचा, माइनस बी स्क्वायर से बी गया माइनस बी बचा, बी सी से बी गया तो सी बचा। इसी तरह से R3 से ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर सी गया, ए सी से सी गया तो जो है ए बचा, बी सी से सी गया तो बी बचा और माइनस सी स्क्वायर से सी गया तो सी बचा ओनली माइनस का सी। अब R1 को R1 प्लस R2 से, R1 को R1 प्लस R2 से प्राप्त करते हैं, तो अगले स्टेप में हमने ए बी सी वैसे ही रखा और R1 में R2 के अवयव जोड़े, माइनस ए में प्लस ए जोड़ा 0 हो गया, B में माइनस बी जोड़ा तो 0 हो गया और C में C जोड़ा तो 2C हो गया। और साथ ही अब हमने यहाँ जो है R2 को R2 प्लस R3 से, R2 को R2 और R3 को जोड़ करके, अब R2 R3 को जोड़ करके R2 को प्राप्त किया, R2 में R3 जोड़ा, A और A 2A हो गया, माइनस B में प्लस B जोड़ा 0 हो गया, C में माइनस C जोड़ा 0 हो गया और R3 वैसे ही A B और माइनस का C वैसे ही लिखा। बराबर में अब हमने यहाँ
माने तो हम द्वितीय कोटि से भी जो है कर सकते हैं। द्वितीय कोटि की सारणी में पहली पंक्ति के दो अवयव लगातार शून्य है, यहाँ जो है आपका 2c है, तो हम 2c का गुणा करते हुए जो है इतना भी ये बना सकते हैं 2ab इंटू 2c करके जो हम द्वितीय कोटि का सारणिक बनाते हैं। या सीधा हमने यहाँ प्रसार कर दिया पहली पंक्ति के अनुसार जो है r1 से प्रसार करने पर बराबर में जो है abc बाहर रहा, जीरो जीरो में जिसका गुणा करेंगे जीरो, माइनस का जीरो फिर और प्लस का 2c यहाँ। अब 2c इंटू जो है इसको और इसको छोड़ा हमने तो 2ab माइनस जीरो, 2ab माइनस जीरो, तो 2c में 2ab का गुणा हो गया 4abc, 4abc में abc का गुणा होगा तो बराबर में 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। यही हमारा दायां पक्ष है, यही हमें सिद्ध करना था इसमें। छठवां जो है यहाँ देखें बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6 सिद्ध करो कि जो है यहाँ पहली पंक्ति a माइनस बी माइनस सी, 2a और यहाँ 2b, b माइनस सी माइनस ए, 2b, 2c और c माइनस ए माइनस बी बराबर में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको हम यहाँ हल में बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष हमने लिया, बाएं पक्ष में जैसे दिया था वैसे के वैसा सारणी को उतार लिया जो है a माइनस बी माइनस सी पहली पंक्ति 2a और 2a, दूसरी पंक्ति 2b, b माइनस सी माइनस ए, 2b, 2c और c माइनस ए माइनस जो है b। अब c2 को हमने c2 माइनस c3, c2 को c2 माइनस c3 से एवं c1 को c1 माइनस c2 से, c1 में से जो है c2 को घटा दिया, c1 में से c2 को घटाया, तो c1 में से c2 को घटाया हमने, तो c1 में से जब c2 को घटाया तो यहाँ से c2 को c2 प्लस c3 से, c2 को हमने c2 प्लस c3 से एवं जो है c1 को c1 माइनस c2 से, तो माइनस का जब इसमें से हमने घटाया c2 में से जो है यहाँ c1 में से जो है c2 को घटाया, c1 में से c2 को घटाया माइनस 2b, तो a माइनस b माइनस c में से 2b घटाया, तो 2b को जो है 2b में से जो है इसको घटाया, तो यहाँ से ये बचा आपका जो है माइनस का a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ इसके साथ हो गया अगले वाले में जो है यहाँ इसमें c1 में से जो है जब हमने इसको घटाया, c1 को घटाया, तो यहाँ से हो गया आपका माइनस का यहाँ जीरो, क्योंकि इसमें से हमने जब इसको घटाया तो ये हो गया जीरो, c2 में से c1। अब यहाँ हमने जब इसको इसमें से घटाया a माइनस बी माइनस सी में से 2a घटाया, तो 2a घटाने का माइनस का a प्लस बी प्लस सी कोष्टक में हो गया। इसी तरह से c1 माइनस जो है c2 से हमने जो है इसको प्राप्त किया, और तो यहाँ दूसरा 2b में से c1 माइनस c2 से, तो 2b में से b माइनस सी माइनस a को घटाया तो a प्लस बी प्लस सी हो गया, और 2c में से 2c को घटाया तो 0 हो गया। इसी तरह से अब हमने जो है c2 c1 और c2 को, अब हमने यहाँ जो है c2 को लिया c2 माइनस c3 से, c2 में से c3 के अवयव घटाए, 2a में से 2a घटा 0 हो गया, b माइनस सी माइनस a में से 2b घटा, तो यहाँ माइनस का a प्लस बी प्लस सी हो गया ब्रैकेट में, और इसी तरह से 2c में से c माइनस a माइनस b को घटाया तो a प्लस बी प्लस सी हो गया, और 2a 2b माइनस और यहाँ c माइनस a माइनस b वैसे का वैसा लिखा। अब c1 एवं c2 से a प्लस बी प्लस सी जो है सर्वनिष्ठ लेने पर, c1 और c2 से हमने a प्लस बी प्लस सी, c1 में से a प्लस बी प्लस सी निकाला और c2 से तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1, और यहाँ 2a 2b और जो है c माइनस a माइनस b। अब इस तरह से हमने देखा, अगले में हम जो है इसे सॉल्व करते हैं। R3 से जो है हमने R3 को R1 प्लस R2 प्लस R3 से प्राप्त किया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वैसे ही जो है R1 R2 वैसे ही रहे, माइनस 1 0 2a 1 माइनस 1 2b, और तीसरे में तीनों को जोड़ करके यहाँ लिखा तो माइनस 1 प्लस 1 0, तो यहाँ 0 हो गया, और यहाँ 0 माइनस 1 और जो है यहाँ प्लस 1 मिलकर के 0 हो गया, यहाँ 2a 2b, और यहाँ आपका जो है इनको सबको जब हमने जोड़ा c माइनस a माइनस बी में जोड़ा जब इन्हें हमने, तो a प्लस बी प्लस सी प्राप्त हो गया। अब हमने यहाँ जो है R3 से प्रसार कर दिया, क्योंकि दो जो है यहाँ लगातार शून्य है, R3 में दो शून्य है, इसलिए R3 से प्रसार किया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 0 माइनस 0, क्योंकि यहाँ और यहाँ प्लस का फिर जो है R3 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है, इसलिए धन का चिन्ह a प्लस बी प्लस सी, और इसे और इस जब हम इसका करेंगे माइनस 1 का माइनस 1 में किया तो प्लस 1 और माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0, अर्थात a प्लस बी प्लस सी का जब हमने इसमें गुणा किया बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर दायां पक्ष। यही हमें सिद्ध करना था इसमें।
अब प्रश्न संख्या 7 देखिए बच्चों, सिद्ध करो की जो है इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, अल्फा, यहाँ पहली सारणिक का जो दिया गया है अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, बीटा बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा, इसी तरह से गामा गामा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा बराबर में अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है ये इसमें हमें सिद्ध करना है। तो हल में ये भी अच्छा प्रश्न है। तो बायां पक्ष हल में हम जो है लिया, बाएं पक्ष में वही पहली पंक्ति अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, बीटा बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा, और इसी तरह से गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। अब इनको हमने देने पर अगले स्टेप में हल करते हैं इन्हें C3। अब यहाँ हमने जो है C3 को C1 प्लस C3 से, C3 में C1 के अवयवों को जोड़ दिया हमने और बराबर में यहाँ पहली पंक्ति, अब जो है पहला स्तंभ तो अल्फा बीटा गामा, वैसे ही दूसरा स्तंभ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तीसरा स्तंभ हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। C3 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सर्वनिष्ठ लेने पर सब में से कॉमन लिया, बराबर में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, C3 से हमने लिया तो यहाँ C1 अल्फा बीटा गामा, C2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और C3 में जब हमने इसमें से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ले लिया तो एक 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 तीनों जगह आ गया। अगले स्टेप में हमने बराबर में, अब यहाँ अगले स्टेप के लिए हमने R1 माइनस जो है R2, R1 में से R2 के अवयव घटाए यहाँ और R2 में से जो है R3 के अवयव घटाए। तो अगला स्टेप होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन है ही है। अब R1 में से अल्फा माइनस बीटा हो गया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और 1 माइनस 1 जीरो हो गया। इसी तरह से R2 में से R1 3 के अवयव घटाए, बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, 1 माइनस 1 जीरो हो गया। इस तरह से तीसरी पंक्ति जो है गामा गामा स्क्वायर और 1 हो गई, अल्फा प्लस बराबर में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इसके हमने फैक्टर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा गामा, बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा, इसके फैक्टर कर लिए हमने इसमें। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा जीरो, बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस गामा जीरो, गामा गामा स्क्वायर 1, R1 से अल्फा माइनस बीटा, R2 से बीटा माइनस गामा सर्वनिष्ठ लेने पर। तो अगले स्टेप में जब हमने इसे कॉमन लिया सर्वनिष्ठ बराबर में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, तो यहाँ से बचा हमारा 1 1 और गामा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा स्क्वायर, यहाँ से 0 0 और 1। अब हमने यहाँ चूंकि द्वितीय कोटि का सारणिक C1 में C3 में 2 लगातार शून्य है, तीसरा अवयव 1 है, तो 1 का हम इसमें गुणा कर देंगे। द्वितीय कोटि का सारणिक ये 1 अल्फा प्लस बीटा, 1 बीटा प्लस गामा, 1 का गुणा होगा, जो भी यहाँ तीसरे स्थान पर रहता है उसका गुणा कर देंगे। तो 1 का गुणा करने पर कोई अंतर नहीं, वही रहेगा, बराबर में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा, और द्वितीय कोटि के सारणिक में लिखा हमने 1 अल्फा प्लस बीटा, 1 और बीटा प्लस गामा, इसका इसमें गुणा करके इस अगले में प्रचार कर देते हैं। बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक पुस्तक में, अगले में अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू यहाँ बीटा प्लस गामा माइनस का अल्फा माइनस बीटा, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, गामा माइनस अल्फा हो गया। और अगले स्टेप में बराबर में अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही हमारा दायां पक्ष है, यही हमें इसमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न संख्या जो है 8 देखते हैं। यदि A is greater than 0, B is greater than 0, C is greater than 0, किसी गुणोत्तर श्रेणी के क्रमशः P में, Q में और R में पद हो तो सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है, पहली स्तंभ है हमारा log A log B log C, दूसरा स्तंभ P Q R है, तीसरा स्तंभ सारणिक का 1 1 1 है बराबर में 0, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद निकालने का सूत्र Tn बराबर A R की पावर n माइनस 1 होता है, तो Pवां पद निकालेंगे Tp बराबर A R की पावर P माइनस 1, तो प्रथम पद और जो है सार्वभौम पद मान लेते हैं। यहाँ माना किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A एवं सार्वनुपात R है प्रश्नानुसार, तब यहाँ हमने कैपिटल A जो है प्रथम पद को और सार्वनुपात को कैपिटल R मान लिया। तो यहाँ Pवां पद दिया गया है Tp बराबर A है, तो A बराबर Tp, Tp बराबर A R की पावर P माइनस 1, जो हमने बताया था nवां पद A R की पावर n माइनस 1 होता है, तो A R की पावर Pवां पद है P माइनस 1 हो गया। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो लॉग A बराबर जो है यहाँ हो गया लॉग A, अब A इंटू जो है R की पावर P माइनस लॉग M इंटू n को लॉग M धन लॉग n लिखते हैं, लॉग M की घात n को n लॉग M लिखते हैं,
तो यहाँ हमने log a प्लस p माइनस 1 इंटू जो है log r, ये समीकरण नंबर 1 लिख दिया। पुनः b बराबर दिया गया है टी क्यूबा पद जो है इसका b बराबर टी क्यू बराबर a r की पावर q माइनस 1, दोनों पक्षों में log लेने पर तो log b बराबर यहाँ वही m log m इंटू n को हम log m प्लस log n जो लिखते हैं, तो log a प्लस का log r की पावर q माइनस 1 है तो q माइनस 1 आगे आ गया log r, q माइनस 1 इंटू log r, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ तीसरा पद जो है आरवा पद c है, तो c बराबर जो है टी आर और टी आर बराबर ए आर की पावर स्मॉल आर माइनस 1, दोनों पक्षों में log लेने पर यहाँ भी हमने log c बराबर वैसे ही लिखा log a प्लस का r स्मॉल आर माइनस 1 इंटू log कैपिटल log r, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष में हमने यहाँ, अब बायां पक्ष हमने इसका जो लिया है, इसका पहले स्तंभ है log a log b log c, दूसरा स्तंभ है p q r और तीसरा स्तंभ है 1 1 1, इस तरह से आगे को हम इसे, हाँ बच्चों देखिए समीकरण 1 2 व 3 से log a log b और log c के मान उठाकर यहाँ रख दिए हमने। log स्मॉल log a की जगह पर log कैपिटल A प्लस p माइनस 1 log r रखा, log b की जगह log a प्लस q माइनस 1 इंटू log r रखा, और log c की जगह स्मॉल c की जगह जो है log a प्लस r माइनस 1 इंटू log r कैपिटल R, p q r और 1 1 1 एच टी लिखा हमने। अब यहाँ C1 को हमने C1 प्लस C3 log R, C3 के अवयवों में हमने log R का गुणा कर दिया। C3 कौन सा है, ये है C3, C3 में हमने log R का गुणा किया और C2 में हमने log R का गुणा करके घटाया माइनस, तो हमने यहाँ C1 को कैसे प्राप्त किया, C1 प्लस C3 log R माइनस C2 log R, log R का गुणा C2 में जो है माइनस log R का गुणा किया, C2 के अवयवों माइनस log R से गुणा करके इनमें सबको इस तरह से C1 को हमने C1 प्लस C3 माइनस C3 log R माइनस C2 log R से प्राप्त किया। तो यहाँ देखें हम log A में जब यहाँ जो है log P माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, log R प्लस माइनस का जो है कैंसिल हो जाएगा और log A बचा यहाँ। इस तरह से यहाँ भी वही चीज log A log Q से माइनस जो है log Q log R से माइनस Q log R कट जाएगा और माइनस log R से प्लस का log R कट जाएगा, तो यहाँ भी log A बचाएंगे। इसी तरह से तीसरे स्तंभ में भी पहले स्तंभ का जो देखा हमने, जब इसमें हमने इससे प्राप्त किया इसे log A के साथ log A प्लस का R माइनस 1 log R है, तो log R log स्मॉल r log R माइनस का स्मॉल r log R कैंसिल हो गया, माइनस log R प्लस log R कैंसिल हो गया, यहाँ बचा केवल log E। इस तरह से p q r 1 1 1, log a हमने C1 में से कॉमन लिया बराबर में, C1 में से जब हमने log a कॉमन लिया तो 1 1 1 p q r 1 1 1। अब देख रहे हैं हम C1 और C3 के अवयव एक से एक 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 एक, C1 बराबर C3, अतः सिद्ध हुआ सारणिक के प्रगुण से कि C1 और C3 के अवयव समान है, इसलिए इसका मान 0 होगा। अतः log a इंटू 0 बराबर 0 बराबर दायां पक्ष, यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 9 बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 9, सिद्ध करो कि x बराबर एक समीकरण निम्न समीकरण का एक मूल है। समीकरण यहाँ सारणिक में दिया गया है, x प्लस 1 3 5 पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति में 2 x प्लस 2 और 5 है तीसरा अवयव। अब तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 2, दूसरा अवयव 3 और तीसरा अवयव x धन 4 है, बराबर में 0 दिया गया है। तो सिद्ध करना है कि x बराबर 1 इसका एक हल है। तो x के स्थान पर हम हल में यदि x बराबर 1 दिए गए समीकरण का एक मूल है तो यह जो है इसे संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा का मतलब है x बराबर 1 रखने पर सारणिक बराबर 0 है, तो यहाँ इसका मान हल करने पर 0 आ जाना चाहिए, दोनों पक्ष बराबर हो जाना चाहिए। यदि x बराबर 1 हल होगा तो इसे दोनों बराबर 0 आ जाएगा, और यदि हल नहीं है तो ये 0 नहीं आएगा। तो अब यहाँ इसे हम संतुष्ट करेगा। अब दिए हुए सारणिक में x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखा, x प्लस 1 में x 1 धन 1 हो गया, 3 5 2 x की जगह फिर 1 धन 2 5, तीसरा इस पंक्ति में 2 3 और x धन 4, तो x की जगह 1 धन 4 बराबर में क्या हो गया 2 2 2 3 3 3 और 5 5 5, अर्थात 2 3 5 2 3 5 2 3 5। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तीनों पंक्तियां समान हैं। किन्हीं भी दो पंक्तियों या दो स्तंभों के अवयव समान होने पर सारणिक का मान 0 होता है।
बराबर में दाया पक्ष, चूंकि 0 दिया है तो यहाँ अब R1 बराबर R2 बराबर R3 तीनों के मान जो है क्या है, बराबर है। R1 R2 R3 2 3 5 2 3 5 2 3 5, अतः इस सारणिक का मान शून्य होगा। और बराबर में ये दिया गया, सिद्ध करना है शून्य, तो x बराबर 1 रखने पर इसका मान शून्य बराबर शून्य, अतः दोनों पक्ष बराबर हो गए, अतः सारणिक का मान शून्य है। अतः दिया हुआ सिद्ध हुआ x बराबर 1 दिए गए सारणिक का एक मूल है, जो है एक समीकरण का मूल है। हाँ प्यारे बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 10 है, यदि x y z विभिन्न हो और डेल्टा अर्थात त्रिभुज जो सारणिक बराबर दिया गया है, इसमें पहला स्तंभ है एक्स वाई जेड, दूसरा स्तंभ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीसरा स्तंभ 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब बराबर 0, तो दर्शाइए कि 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। तो हल में सारणिक को हमने डिटरमिनेंट बराबर जो है यहाँ लिखा, पहली पंक्ति एक्स वाई जेड, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ सॉरी एक्स वाई जेड, दूसरा स्तंभ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीसरा स्तंभ 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब। इसे दो सारणिकों के योग के रूप में लिखने पर, यहाँ दूसरा तीसरा स्तंभ है दो राशियों का योग है, इसलिए हम इस सारणिक को तीसरे स्तंभ से जो है दो अवयवों का योग से बनाया गया तीसरा स्तंभ, इसलिए हम दो सारणिकों के योग के रूप में इसको इस तरह से लिख सकते हैं बराबर में। तो इसमें पहला दूसरा स्तंभ स्थित रहेगा दोनों में, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीसरे स्तंभ में जो है यहाँ 1 1 1 हो गया धन। अब यहाँ दूसरे सारणिक का भी पहला दूसरा स्तंभ एक्स्ट्रा रहेगा, तीसरा स्तंभ अलग होगा, बस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और तीसरे स्तंभ में अब एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब हो गया। दूसरे सारणिक के R1 से जो है x, R2 से y और R3 से z सर्वनिष्ठ लेने पर, दूसरे सारणिक में R1 से x, R2 से y, R3 से z कॉमन लिया हमने, बराबर में पहले सारणिक को वैसे ही x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस का x y z, यहाँ R1 से x, R2 से y, R3 से z, और यहाँ अब यहाँ क्या बचा, x कॉमन गया तो यहाँ 1x जो है x स्क्वायर 1y और y स्क्वायर 1 z और z स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हमने पहले सारणिक में जो दिया गया है, पहले सारणिक में C3 को जो है C2 से रिप्लेस किया, C2 को C3 के, C3 के अवयवों को जो है C2 पे ले आए, C2 के अवयवों को C3 के स्थान पर ले गए तो माइनस साइन आएगा, लेकिन फिर पुनः C2 से C1 को और C1 को C2 से पुनः बदलेंगे, एक्स वाई जेड आएगा C2 की जगह पे और ये एक एक आ जाएगा जो है यहाँ। तो अगले स्टेप में C1 और C2 को म्यूचुअल चेंज किया, यहाँ C3 और C2 को म्यूचुअल चेंज किया। इसके प्रयोग से अगले स्टेप को हम देख, प्यारे बच्चों देखिए अगले स्टेप में बराबर में अब यहाँ हो गया, ये भी पहला स्तंभ 1 1 1, दूसरा स्तंभ एक्स वाई जेड, तीसरा स्तंभ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, पहला स्तंभ इसका भी 1 1 1, दूसरा एक्स वाई जेड, तीसरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ दोनों सारणिकों में से हमने कॉमन ले लिया, जो है ये पूरा कॉमन लिया, तो यहाँ 1 प्लस एक्स वाई जेड, 1 यहाँ से और यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन आया, तो ये सारणिक बराबर इनटू में जो है सारणिक 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दोनों में से हमने यही सारणिक कॉमन लिया, यहाँ से एक धन एक्स वाई जेड जो है ये कॉमन आ गया। अब यहाँ हम इसमें ऑपरेशन करते हैं, R1 में से R2 को घटा करके R1 प्राप्त करते हैं, R1 को R1 माइनस R2 से, तो यहाँ से इसको हमने घटाया बराबर 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू R1 में से R2 के एक में से एक घटाया शून्य, एक में x में से y घटाया x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाया तो ये हो गया। अब R2 माइनस R3 से R2 को 1 माइनस 1 0 हो गया, y माइनस जेड ये हो गया और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ये हो गया, और लास्ट में तीसरी पंक्ति 1 जेड और जेड स्क्वायर जैसे कि वैसा रखा। अब इसमें से हमने R1 में से x माइनस वाई और R2 में से y माइनस जेड कॉमन निकाला, R1 से x माइनस वाई एवं R2 से y माइनस जेड सर्वनिष्ठ लेने पर, तो यहाँ बराबर में 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। सारणिक में अब यहाँ क्या 0 1 एक्स प्लस वाई 0 1 वाई प्लस जेड 1 जेड जेड स्क्वायर हो गया। अब चूंकि ये द्वितीय कोटि का हो जाएगा, क्योंकि लगातार C1 में 2 जीरो है और तीसरे स्थान पर एक है, तो एक का गुणा करने से वही रहेगा, अर्थात ये द्वितीय कोटि के सारणिक में रूपांतरित करके कर सकते हैं हम इसे, या फिर इस C3 C1 से प्रसार कर दिया हमने। C1 के अनुदेश प्रसार करने में दोनों तरीके हो सकते हैं, C1 से हमने प्रसार किया, C1 के अनुदेश प्रसार करने पर बराबर 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब C1 का पहला अवयव 0 0 का जिसमें गुणा करेंगे सब 0 होगा,
दूसरा -0, चूंकि यहाँ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है तो -0, इसमें भी इसके उपसारणिक से गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। पुनः तीसरा, अब यहाँ तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ धन का 1 गुणे, हमने इसको इसे छोड़ा तो इसका इसमें y प्लस जेड का गुणा करके 1 में y प्लस जेड, माइनस का 1 का गुणा x प्लस वाई, माइनस का x माइनस का y से y कट गया, z माइनस x आ जाएगा। और अगले स्टेप में इसे हम लिखते हैं, हाँ प्यारे बच्चों देखिए बराबर में 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई, तीसरे में y माइनस जेड, तीसरे में z माइनस x आ गया। अब दिया है सारणिक का मान बराबर 0, क्योंकि सारणिक बराबर 0 दिया गया, तथा एक्स वाई जेड सभी भिन्न राशियां हैं। एक्स वाई जेड में कोई जो है ऐसा रिलेशन नहीं कि इक्वल नहीं है, कोई तीनों अनइक्वल है एक्स वाई जेड, इसलिए इनका अंतर भी 0 नहीं हो सकता। इसलिए x माइनस वाई का मान 0 नहीं है। यदि एक्स वाई बराबर होते तब 0 हो सकता है, लेकिन कम ज्यादा है, एक्स वाई के मान बराबर नहीं है, इसलिए इसका मान 0 नहीं होगा। इसी तरह से y माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि y और z भी बराबर नहीं, इसलिए इसका अंतर भी 0 नहीं हो सकता। और z और x भी बराबर न होने के कारण इनका अंतर भी 0 नहीं हो सकता। अतः अब हम कह सकते हैं केवल 1 प्लस एक्स वाई जेड ही 0 हो सकता है। यही हमें सिद्ध करना था, 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर जो है 0, यही सिद्ध करना था। अब ये बच्चों नीचे आपको 4 अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं, इन अभ्यास प्रश्नों को करने का आप प्रयास करेंगे। इन्हीं जो है क्लास के क्वेश्चनों पर आधारित है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो आपको जो है इसमें कराए हैं, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप प्रयास करेंगे इन क्वेश्चनों को अच्छे से करें, समय रहते समय का सदुपयोग करें, घर में रहें और अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करते रहें। साथ ही अपनी जो है उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों को जो है निश्चित तैयार कर, अपनी उत्तर पुस्तिका भी इनसे जो है आप फेयर कॉपी इनकी बनाते रहें, जिससे आपका कार्य भी व्यवस्थित हो सके। और आगे अब ये अध्याय पूरा हो गया है, अब अगले दिन जो है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है एक अभ्यास प्रश्न जो है, क्योंकि आपने क्या सीखा इसका परीक्षण करने के लिए एक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चनों की सीरीज अगले दिन डाली जाएगी, फिर आगे जो है अगला अध्याय स्टार्ट करेंगे अगले दिन।